Hello friends, welcome back to my channel. Today I will show you peasant sleeves cutting and stitching part as I said in the last video. उसके लिए मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक जो होता है कुर्ती का वो मैंने कट कर दिया है। ये मेरी अस्तर वाली कुर्ती है, इसके लिए मैंने इसका सेम साइज़ का अस्तर भी कट कर लिया है। जब भी मैं स्लीव्स अटैच करूँगी तो ये अस्तर ऑब्वियसली कुर्ती के साथ में अटैच होना चाहिए मेन फैब्रिक के साथ में। तो बचे हुए फैब्रिक को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड पे रखा है कि मेरी दोनों स्लीव्स साथ में कट जाएगी। ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक है, जिसकी 4 लेयर्स रखी हुई है मैंने और ये ऑन फ़ोल्ड फैब्रिक है, ओके? और इसमें कोई जॉइंट नहीं लगाने वाली हूँ मैं। पर मैं बताऊँ कि यहाँ पर ये मैंने छोटा-बड़ा है, देखिए यहाँ पे बॉटम राउंड जो होगा ना स्लीव्स का, वहाँ पर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे फैब्रिक है, बिल्कुल इक्वली फ़ोल्ड नहीं करा हुआ है। तो मैं बताऊँगी कि ये जो बॉटम फ़ोल्ड आएगा मेरा स्लीव राउंड का, वो यहाँ से ईज़िली निकल जाएगा और जो आर्म होल है, वो इस तरफ से मैं निकालूँगी, वहाँ पर है मेरा मेन फैब्रिक इतना कि मैं आर्म होल वहाँ से ईज़िली कटिंग कर लूँ। तो कटिंग का ही सारा फेर है, अगर आपका फैब्रिक आप इस तरीके से भी रखो कि आपकी स्लीव्स निकल जाती है, तो आप रख सकते हो। तो मैं मेजरमेंट स्टार्ट करती हूँ। मेरी फुल लेंथ है 21 इंचेस मुझे चाहिए स्लीव्स की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 इंचेस ऐड किया है और 23 इंचेस का मेरा मेन फैब्रिक है स्लीव लेंथ का। 23 इंचेस हाफ इंच मतलब ऊपर का स्टिचिंग मार्जिन जाएगा आर्म होल साइड में और बाकी का बॉटम राउंड में जाएगा। और अब यहाँ पर मैं 8 एंड हाफ मेरा इंचेस है आर्म होल मेजरमेंट का, उसमें मैं 1.5 इंच और ऐड कर रही हूँ फॉर द गैदर्स। और बॉटम राउंड में मैं एक इलास्टिक ही फिट करूँगी। आप देख सकते हैं आर्म होल में मेरा इजीली फैब्रिक निकल जाएगा। मैं आपको बताऊँगी कैसे शेप देंगे तो फैब्रिक निकल जाएगा इजीली। और यहाँ पर बॉटम राउंड में भी देखिए, यहाँ पे मेरे पास 8 इंचेस तो है मेन फैब्रिक। और आफ्टर माय ऑल द मेजरमेंट्स कैलकुलेटिंग 1 इंच मैं इसमें सीम मार्जिन ऐड करूँगी। उसके अलावा बाकी का जैसे 6 इंचेस बचा तो उसमें मैं इलास्टिक लगाऊंगी तो इनफ यहाँ पर गैदर्स आ जाएंगे। तो आई एम नॉट कटिंग इवन 8 इंचेस, मैं 8 इंचेस का भी मार्किंग नहीं कर रही हूँ और 7 इंचेस पे ही मार्किंग कर रही हूँ। और यहाँ पर आर्म होल की साइड मैं मार्किंग करके शेप देकर उसको ज्वाइन करूँगी। तो आर्म होल पे मैं यहाँ पर 3 इंचेस का मैं मार्क कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट आप इसको मार्क करिए, 2.5 इंचेस, 3 इंचेस, 3.5 इंचेस। अब ऊपर से मैं यहाँ पर 1.5 इंच मैंने गैदर्स के लिए छोड़ा था, मैं यहाँ पे मार्किंग करती हूँ। और आप चाहे तो यहाँ से लेकर स्लैंटिंग लाइन जॉइन करिए इस 3 इंच के मार्किंग पे। फॉर द शेप इस एरिया का हम मिडिल पार्ट निकालेंगे, सेंटर पॉइंट। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में भी बताया था पहले कि इसको शेप्स कैसे देते हैं, शेप कैसे करते हैं। और बस इसको 3 इंच मार्किंग पे इस तरीके से कर्व करके जॉइन करेंगे और इस मार्किंग को बॉटम राउंड पे जोड़ेंगे। वैसे तो जो नॉर्मल स्लीव्स होती है हम उसमें स्ट्रेट करके जोड़ते हैं और यहाँ पर फैब्रिक का भी थोड़ा कम है, प्लस फैब्रिक तो डज़न्ट मैटर, पर हमारा वैसे ही स्लीव्स पीजेंट स्लीव्स है और इसमें ऑलरेडी इतनी लूजनेस है, तो इसको इस तरीके से शेप में मैं जॉइन करूँगी। ओके, इसके बाद मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं इजीली मेरा शेप निकल गया है। और आपके पास अगर ज़्यादा फैब्रिक है तो आपने मतलब कट कर दीजिए। और पफ स्लीव्स और इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, आई विल टेल यू लेटर। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। स्लीव्स का बॉटम भी मेरा फ़ोल्ड पे रखा हुआ था तो मैं उसे भी पहले बीच में से काट देती हूँ। पफ स्लीव्स में क्या होता है, बॉटम से भी थोड़ा फूला-फूला होता है, फ्लफ़ी, और ऊपर से आर्म होल साइड में भी गैदर्स होते हैं तो वो भी थोड़ा फ्लफ़ी होता है। पीजेंट स्लीव्स मैंने आपको एक शॉर्ट्स में पीजेंट स्लीव्स का स्केच शेयर किया था, जो बीच में से थोड़ा-सा कम लूज़िंग पे होता है। मतलब उसमें लूज़िंग थोड़ी कम होती है, स्टिचिंग पार्ट उसमें थोड़ा इस तरीके से किया जाता है। तो अब ये मेरी कटिंग हुई है और इसमें मैं फ्रंट स्लीव्स की भी कटिंग करूँगी। फ्रंट स्लीव्स को कट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बीच में एक ऐसे मार्किंग कर लेती हूँ सेंटर की। अब मैं फ्रंट स्लीव्स की कटिंग के लिए क्या करूँगी, ऊपर से 1.5 इंच तो आप छोड़िए, उसके बाद में मतलब 1.5 इंच की मार्किंग के बाद में आप नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ आप ऐसे ही शेप दे सकते हैं इस तरीके से एज अ लीफ। मतलब इस शेप को बनाने का एक बेस्ट तरीका है कि आपको एक लीफ क्रिएट करनी होती है। और फिर भी अगर आप ये लीफ नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो आप हाफ इंच का मार्किंग करिए और उसे जॉइन करिए कर्व
शेप में। अच्छा, नीचे भी हमने इसमें जैसे 1 इंच का हमारा समझो मार्जिन होता है स्लीव्स की स्टिचिंग का, तो नीचे की तरफ भी ये शेप थोड़ा नहीं आता है। ओके, तो दैट इज़ द डिफरेंस। आपको प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं अच्छे से। अब स्लीव्स अटैचमेंट के लिए मैंने यहाँ पर नेकलाइन फिनिश कर ली है, अपने शोल्डर्स जॉइन कर लिए हैं और अब मैं स्लीव्स अटैच करूँगी, पीस एंड स्लीव्स अटैच करूँगी। कई बार ऐसे होता है कि आप स्लीव्स को डायरेक्ट पूरा रेडी कर दें साइड सीम के बाद में, उसके बाद में आप इस कुर्ती से अटैच करें। पर मैं पहले कुर्ती से अटैच करूँगी आर्म होल साइड से, देन साइड स्टिचिंग दूँगी स्लीव्स की और कुर्ती की। यहाँ पर मैं सबसे पहले कुर्ती पर 1.5 इंच का मैं मार्किंग कर रही हूँ। 1.5 इंच का मार्किंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने 1.5 इंच की ही गैदरिंग छोड़ी हुई, गैदर के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। तो मैं ऊपर के लगभग 1.5 इंच आगे और 1.5 इंच पीछे में ही मेरी सारे के सारे जो चुन्नट है, गैदर्स हैं, वो लेके आने वाली हूँ। तो इसमें मैं आपको बताऊँगी कि सबसे ईज़ी तरीका बताती हूँ मैं आपको। इसको है ना, ऑल पिन से मैं इसको अटैच कर देती हूँ, आपको रफली अटैच करके दिखाती हूँ। देन आई विल शो यू हाउ आई एम गोइंग टू स्टिच इट। इसके लिए जो मैंने मार्किंग करा है ना, मतलब जैसे ऊपर शोल्डर की तरफ 1.5 इंच पीछे का, 1.5 इंच आगे का, वो 3 इंच फैब्रिक हो गया। उस 3 इंचेस में हमारी चुन्नट आएगी। और जब मैं ये जैसे मैं अभी इसको ऑल पिन से आपको अटैच करके दिखाती हूँ, तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने 1.5 इंच लिया है ना? उन सब का अगर मैं मेजरमेंट करूँगी तो दैट विल बी 6 इंचेस। 6 इंचेस का फैब्रिक होगा और उस 6 इंचेस को मेरे को यहाँ पर 3 इंच में फिट करना रहेगा, तो वो ईज़िली और अच्छे से चुन्नट होगी। तो अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कुर्ती में है फैब्रिक वो 3 इंच का निकल रहा है, फ्रंट और बैक को 1.5 इंच को जोड़ करके। और जो मेरी स्लीव्स हैं उसका फैब्रिक मेरे पास 3 इंचेस, तो मेरा जो नॉर्मल मैं अगर स्लीव अटैच करती वो था ही, प्लस मैंने 3 इंचेस और ऐड कर दिया है, 1.5 इंच ऐड करा ना गैदर के लिए। तो यहाँ पे मैं जो मार्किंग है वहाँ तक मैं इसको अटैच कर रही हूँ, ठीक है, ऑल पिन को। और अब मेरा जो रेस्ट पार्ट है, यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट स्टिचिंग करते समय ही आप चुन्नट दीजिए या बड़ी सिलाई करें, बड़ी सिलाई से भी ईज़िली हो सकता है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ ना, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारे गैदर्स आएँगे, इस तरीके से आएँगे। और अब मैं ये जो पीछे का पार्ट है, अगर कोई बिगनर भी है, उसको भी इतना वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ईज़ीएस्ट तरीका है ये कि आप पीछे की तरफ भी इस तरीके से ऑल पिन से सिक्योर करिए। ऑल पिन से नहीं कर सकते हैं, कच्चा टाँका लगा सकते हैं, कच्चा टाँका लगाइए और आफ्टर सिक्योरिंग आप देखेंगे कि बीच में एक अपने आप फैब्रिक इकट्ठा हो रहा है, ठीक है? और ये कुर्ती बनने के बाद में बहुत सुंदर लगी। मैंने बना ली है ये पूरी कुर्ती। मैंने आफ्टर वीडियो, मतलब आफ्टर मेकिंग दिस होल कुर्ती, मैंने ये वीडियो शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ में, तो बहुत अच्छा लुक आ रहा है। ओके, अब देखिए ये ऊपर का इस तरीके से फैब्रिक जो बचा है, आप चाहें तो आप स्टिचिंग करते कर समय ही इस तरीके से आप चुन्नट बनाइए और उसमें बीच में दे दीजिए। आपको लग रहा है कि 1.5 इंच मैंने ज़्यादा मार्जिन छोड़ा है, तो 1-1 इंच की मार्किंग लगाइए शोल्डर्स के आसपास, फ्रंट एंड बैक पे, और उसी में आप अपने चुन्नट कवर करिए। जितने में भी करना है, मैं इस तरीके से देखिए एक निडल की हेल्प से कच्चा टाँका लगा रही हूँ। कच्चे टाँके से भी मतलब कच्चे टाँके से भी आप लोग चुन्नट बना सकते हैं। बड़ी सिलाई से ही बना सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इस तरीके के गैदर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी आपके एक्सपीरियंस पे है, व्हाट डू यू नीड इन योर कुर्ती, इन योर स्टाइल। और ये देखिए कच्चा टाँका कर दिया है। अब मैं इस कच्चे टाँके को अपने हिसाब से टाइट और लूज़ कर सकती हूँ एट द टाइम ऑफ स्टिचिंग। आप देख सकते हैं अब मैं इस पे स्टिचिंग करती हूँ एंड आई एम गोइंग टू शो यू द स्टिचिंग पार्ट ऑल्सो। आप इसको भी आप ऐसे सिक्योर कर दीजिए इफ़ यू वांट। वैसे आप इसको सिक्योर कर भी लेंगी ना अगर, तब भी आपको स्टिचिंग के टाइम पर आपको थोड़ा-सा यहाँ पर धागे को खींचना पड़ेगा इस तरीके से कि स्टिचिंग प्रॉपर्ली हो जाए। तो स्टिचिंग करते समय आप हॉल पिन निकालना मत भूलिएगा। कच्चा टाँका है तो आफ्टर स्टिचिंग कच्चा टाँका खोल दीजिएगा। और इस तरीके से देखिए मैंने जो हॉल पिन से सिक्योर किया था, मैं
इस तरीके से लगा रही हूँ। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड की भी स्लीव्स अटैच करूँगी। मैंने एक साइड की आपको स्टिचिंग पार्ट मैं बता रही हूँ, दूसरी साइड का मैं आपको स्टिच पार्ट नहीं बताऊँगी। तो दूसरी साइड का स्लीव्स का स्टिचिंग पार्ट आई एम नॉट गोइंग टू शो। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको फिर से गैदर्स को इक्वली रखने की ज़रूरत है और ये इस तरीके से यहाँ से थ्रेड को खींच करके और यहाँ पर अच्छे से चुन्नट को सिक्योर करके ध्यान से बिल्कुल लगाना है और इस तरीके से हमारी मेन पार्ट तो मेन स्टिचिंग पार्ट ऑफ द पीस एंड स्लीव्स बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट जो होता है बिल्कुल ध्यान से और ये इट इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड इट इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड डन इट। अब मैं आपको इसका लुक बताती हूँ। ओके, तो ये देखिए मेरा लुक आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स भी मैंने रेडी कर दिए। दोनों स्लीव्स देखिए मैंने इस तरीके से रेडी कर दिए, पिन से सिक्योर करा और स्टिचिंग पार्ट कर दिया। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं बॉटम में किस तरीके से इलास्टिक डालूंगी। तो बॉटम में इलास्टिक में आप चाहे तो स्ट्रिंग इलास्टिक डाल सकते हैं, आप चाहे तो 1 इंच का इलास्टिक डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 1/4 इंच का इलास्टिक ले रही हूँ, जस्ट 1/4, आधा इंच भी नहीं है, सबसे पतला जो ऐसे इलास्टिक होता है ना वो। और आप बोल रही हूँ मैं जैसे स्ट्रिंग इलास्टिक होता है वो भी डाल सकते हो, उसमें भी 1/4 इंच ही समझ के चलो। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही फैब्रिक को इतना फ़ोल्ड करूँगी कि मेरा ये 1/4 इलास्टिक उसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से हाफ इंच का ऐसे फ़ोल्ड करूँगी। देखिए इस तरीके से इलास्टिक आ जाएगा। इलास्टिक का मेजरमेंट में भी बताऊंगी आपको कि मैं इलास्टिक कितने मेजरमेंट का ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ़ोल्ड की स्टिचिंग पार्ट कंप्लीट कर दिया, मैंने स्टिच कर लिया। ये मेरा इलास्टिक है लगभग 8 इंचेस। ओके, मैं ज़्यादा टाइट नहीं रख रही मेरी स्लीव्स को, भले ही इलास्टिक है पर दैट इज़ जस्ट फॉर गैदर्स। अगर मैं ज़्यादा टाइट करूँगी तो मेरे हैंड्स में मार्किंग आ जाएगी, रबर बैंड या रबर अपन हाथ पे इस तरीके से लगाते हैं तो हाथ पे मार्किंग हो जाती है। इलास्टिक को मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें बॉटम राउंड में डाल दूँगी फटाफट से। और एज आई सेड यू कैन ऑल्सो यूज़ 1 इंच इलास्टिक, जिस हिसाब से आपको वो बॉटम फोल्ड का लुक चाहिए आप उस हिसाब से इलास्टिक को यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने डाल दिया है। अब मैं सबसे पहले इलास्टिक को सिक्योर करूँगी। जो मेरा साइड्स हैं यहाँ पर मैं साइड पे इस तरीके से सिक्योर करूँगी पहले स्टिच करके। और मैंने स्टिचिंग कर दी है, साइड सिलाई नहीं करी है, अलग अलग हैं अभी भी इलास्टिक, लेकिन उसको फैब्रिक के साथ में अटैच कर दिया है। और इस इलास्टिक के बीच में मैं एक भी स्टिचिंग नहीं दूंगी। फाइनल स्टिच हमारी साइड सीम स्टिच ऐसी होगी कि यहाँ पर जितना मार्किंग है उतना ही रहेगा, बीच में आते आते ज़्यादा मार्जिन हो जाएगा और यहाँ पर आकर बॉटम में फिर से थोड़ा पफीनेस हो जाएगा। तो मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ व्हाट आई वांट टू से। मैंने स्टिचिंग कर ली है और यहाँ पर देखिए सेंटर में पतला है थोड़ा सा हैंड्स का लुक और यहाँ पर थोड़ा पफ़ी आ रहा है, बॉटम में भी पफ़ी आ रहा है लेकिन सेंटर में थोड़ा सा पतला आ रहा है। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि सेंटर में मुझे और पतला चाहिए लेकिन मैं साइड सीम में नहीं अटैच कर सकती हूँ, तो आप ऊपर की तरफ से 1/2 इंच की डार्ट भी लगा सकते हैं, उसमें भी आपका पीस एंड स्लीव्स का बहुत अच्छा लुक आएगा। तो आप देखिए मैंने बनाया है। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। मैंने इस कुर्ती में पॉकेट भी डाला है, इतना फैब्रिक था इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।